बिल्कुल। जेंजी किसी एंगल से जेंजी लग रही है? आई विल नॉट बॉडी शेम एनीवन बट नहीं लग रही है। मुझे लगता है जेंजी अब एक जनरेशन नहीं रह गई है कि स्किल बन गई है। अगर ये जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ बोलेंगे कि हमें रख लो क्योंकि हम जेंजी हैं। उमर अब्दुल्ला ने ना एक बात बिल्कुल सही बोली, मतलब उनका जो कल का ट्वीट था, आई एग्री। और उन्होंने लिखा है दिस वी आर जेंजी हैज बिकम द न्यू जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। गाली आपने दी, गलती आपने की, हमने बस कॉल आउट कर दिया तो अब हमें पड़ेगी गाली। हमें मेंटल प्रेशर हो गया। तो मेंटल प्रेशर जैसी चीजें करते क्यों हो? चुपचाप अपना काम करो ना। घर में बैठ के आप पॉपकॉर्न खा के टीवियां देख रहे थे, लंच कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। पाकिस्तान जैसी हालत नहीं थी कि पता नहीं है कि कहाँ जाके कहाँ पे फूट जाओगे, कुछ भी आइडिया नहीं था। किसी को पता चल रहा था बहुत ही बड़े लेवल पे कि हमारा देश युद्ध लड़ रहा है उस टाइम पे। हमसे जो पहले वाली जनरेशन है दे आर सो मैच्योर, और हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, और हमें उन लोगों से ये भी सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से इस देश को आगे ले गए थे और इस चीज़ों को बरकरार रखनी है। ये नहीं कि हम आके इंडियन आर्मी को गालियाँ दे रहे हैं, पीएम मोदी को गालियाँ दे रहे हैं। तुम्हें अगर कोई चेंज चाहिए तो उसकी एक तमीज़ होती है, वो चीज़ मांगने की, वो चीज़ करने की। कभी देश के लिए कुछ कर भी लो, सिर्फ जेंजी बोलने से काम तो नहीं चलेगा। देश पे एहसान थोड़ी कर दिया जेंजी बन के। पहले कुछ कर लो इसके देश के लिए, खुद की तरफ से भी सवाल पूछने के अलावा और ये चिल्लाने और गालियां देने के अलावा, फिर बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये वीडियो अब तक तो देखी ली होगी, इंटरनेट पर काफी वायरल है, और मैम आपने तो फॉर श्योर देखी ही है। हाँ, देखिए जिस तरह से ये बदतमीजी कर रही है और जिस तरह का एंटाइटलमेंट है कि मैं तो जेंजी हूँ तो मैं तो बदतमीजी करूंगी। लेकिन उसको जेंजी का स्पोक्स पर्सन किसने बनाया? आई डोंट नो। आजकल मुझे लगता है जेंजी किसी एंगल से जेंजी लग रही है? आई विल नॉट बॉडी शेम एनीवन बट नहीं लग रही है। और जेंजी हो भी, मैं मान लूंगी कि चलो वो जेंजी होगी भी, तो ये कौन सा एंटाइटलमेंट है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हो गए हो क्या? जेंजी हो तो तुम भी जेंजी हो, तुम क्या नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करोगे इस बात को जाके कि मैं तो जेंजी हूँ, मुझे नेशनल सिक्योरिटी हटाओ, मैं तो कश्मीर में फ्रीली घूमूंगी, कहीं पे भी जाऊंगी और सिक्योरिटी वालों को बोलूंगी कि अपने बैरिकेड्स हटा लो, ताले खोल दो, सिक्योरिटी हटा दो, क्योंकि मुझे जाना है और मैं जेंजी हूँ। एंड द थिंग इज कि जब भी 15 अगस्त होता है तो पूरे अगस्त में जो ऐसी जगह होती है, भले वो लेह हो, लद्दाख हो, या फिर कश्मीर हो, या जम्मू हो, कोई भी हाई सिक्योरिटी जो एरियाज होते हैं, वहां पर सिक्योरिटी अलर्ट इस मंथ में होता ही होता है। तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीजें एक अंडरस्टैंडेबल है कि अगर उस अथॉरिटी ने बोला है कि नहीं जाना है, देन वी अंडरस्टैंड कि नहीं जाना चाहिए। हु आर यू भाई, तुम क्यों क्वेश्चन कर रही हो? जेंजी है ना, मुझे लगता है जेंजी अब एक जनरेशन नहीं रह गई है कि स्किल बन गई है। अगर ये जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ बोलेंगे कि हमें रख लो क्योंकि हम जेंजी हैं। हाँ। और रिजेक्ट करेंगे तो बोलेंगे कि ये इस कंपनी को बंद करो, हम जेंजी और हम मुझे रिजेक्ट कर दिया वहाँ। और अगर नहीं, कोई कंपनी बर्बाद हो रही होगी कि बोलेंगे जेंजी नहीं है ना, इसीलिए बर्बाद हो रही है, इसीलिए बर्बाद हो रही है। मतलब ये कौन सा एंटाइटलमेंट है? आप वीडियो देखोगे तो वो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रही है, सबको भड़का रही है कि हम तो यहीं बैठेंगे। पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, वहाँ पे जो भी हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आके लगातार वहाँ पे बात कर रहा है। वो भी उससे बोल रहे हैं कि भैया आप लोगों को बहकाओ मत, सेंसिटिव सिचुएशन है वहाँ पे, और आप लोगों को भड़काइए मत, आप लोगों को काम करने दीजिए अपना, और अभी खुल जाएगा रास्ता। लेकिन वो लगी हुई है बदतमीजी करने। उमर अब्दुल्ला ने ना एक बात बिल्कुल सही बोली, मतलब उनका जो कल का ट्वीट था, आई एग्री। और उन्होंने लिखा है दिस वी आर जेंजी हैज बिकम द न्यू जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। एंड दिस इज वेरी ट्रू। तुम जेंजी के नाम से जिस तरीके से लोगों को धमकियां दे रहे हो, भाई दिस विल नॉट वर्क। तुम पीएम मोदी के सामने उनके लिए गालियां दे रहे हो, चलो माफ कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से तुम्हें कुछ भी नहीं बोला और बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है। फिर तुम उस प्रोटेस्ट में भी, सीजेपी प्रोटेस्ट में भी गए हो और वहां पे भी गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हो, आर्मी को गालियां दे रहे हो, वहां पे जो पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे उनको
गालियां दे रहे हो, उनके लिए अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे हो, एंड देन जब आपका ये सब लोगों ने कॉल आउट करना शुरू किया तब आप बीबीसी और इन सब जगह पर इंटरव्यूज दे रहे हो, रो रहे हो कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है। डूड, पहले अपने मतलब कंट्रोल ही कर लो, बोल क्या रहे हो पहले वही तो देख लो, फिर उसके बाद अगर बोलना भी है तो एक फैक्ट्स के साथ बोलो ना। ये थोड़ी ना है कि कुछ भी किसी को भी गालियां देकर आ रहे हो और बोलकर आ जा रहे हो, एंड देन यू हैव ऑडेसिटी कि अगर लोग रिएक्ट करेंगे तो उसके बाद हम तो रोकर इंटरव्यूज देंगे और हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। विक्टिम कार्ड किस तरीके से खेला जा रहा है वो देखो आप। क्योंकि वो जेंजी है ना, वो विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। उनको ना बताया गया है कि आप एक टूल हो, आप देश में सरकारें बदल सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, जेंजी के नाम पे कुछ भी हो सकता है। एंड इसीलिए वो लड़की इस तरह का बिहेव कर रही है और बोल रही है कि हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे देते हैं, हम Exactly. उसने ये बोला कि मेरे पैसों से या मेरे पैसों से ये जो हम टैक्स जो दे रहे हैं उसी से आपको सैलरी मिलती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सिस्टर, हर कोई आर्मी पर्सनल भी अपना टैक्स पे करता है और आई एम 110% श्योर जितना आप टैक्स पे भी नहीं करती होगी ना उससे ज्यादा वो टैक्स पे करते हैं। तो ये तो मत ही बोलिए कि आपके टैक्स पे करने से उनको सैलरी मिल रही है और वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो ये जो आप ये सब बकवास जो आप ना हर आर्ग्यूमेंट में लेकर आ जाते हो, कभी भी गवर्नमेंट को मॉक करना हो या फिर कभी भी इन पर्सनल्स को मॉक करना हो, तो आप एक जो आर्ग्यूमेंट लेकर आते हो ना कि हम टैक्स पे कर रहे हैं उससे आपको सैलरी दी जा रही है। सॉरी, आप इस कंट्री में रह रहे हो, आप किसी भी कंट्री में रहोगे वहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक रूल। कहीं कहीं है नहीं है, लेकिन जहां पे है करना पड़ेगा। और ये बात है कि टैक्स तो आप दे रहे हो, पहले तो बताओ कि कितना टैक्स दे रही हो तुम, मतलब कितना ही दे पा रही हो कि इतना एंटाइटलमेंट आ गया है कि आप वहां पे एक स्टेट में जाके प्रशासन को चैलेंज कर रही हो। दूसरी बात, इंडियन आर्मी वहां पे सिक्योरिटी के लिए खड़ी है, बाकी जो चीजें हैं वहां पे व्यवस्था बनाए रखने के लिए खड़ी है। तो आप उनकी व्यवस्था क्यों बिगाड़ना चाह रहे हो? कल को मैं बता रही हूँ तुमको, वहां पे एक, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, कुछ हो जाता है, सिक्योरिटी लैप्स वहां पे हो जाता है या लैंडस्लाइड हो जाती है, वहां पे फंस जाती है। यही लोग रोते रहेंगे, यही इंडियन आर्मी इनको बचाने आएगी और फिर ये बोलेंगे कि इंडियन आर्मी ने हमें बचा लिया, और फिर दिल्ली में बैठ के गालियां देंगे कि इंडियन आर्मी तो नाकारा है। वहां पर वो डायलॉग मारती है कि कश्मीर के लोग तो आपको कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। अरे मत रहो ना चुप, तुम मत रहो, लेकिन इंडियन आर्मी का काम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी जो ये जो रोना है ना, वो अपने ट्विटर पे करो, अपने साथियों के साथ जाकर करो, बिकॉज यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आप जाके इंडियन आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करो। जेंजी के नाम पे आपको ये एंटाइटलमेंट नहीं मिला हुआ है। और ये बात पता है किसने बोली है? इंडियन आर्मी के जो एक्स हैंडल है जम्मू कश्मीर का, उसने भी ट्वीट किया, दोनों इसकी वीडियो शेयर करते हुए, कि जेंजी होना ये एंटाइटलमेंट नहीं है कि आप कहीं पे भी जाके रकस क्रिएट करो। ऑब्वियसली ये थोड़ी ना होता है कि कल को तुम कोई भी गालियां देकर आ जाओ और उसके बाद जब तुम्हें कोई कॉल आउट कर रहा है देन तुम उसके बाद इंटरव्यूज, बीबीसी देखा नहीं आपने कि सीजेपी में क्या हुआ था? सबने इंटरव्यूज हुए बकायदा और फिर उसके बाद कॉल आउट, मतलब गाली आपने दी, गलती आपने की, हमने बस कॉल आउट कर दिया तो अब हमें पड़ेगी गाली। हमें मेंटल प्रेशर हो गया। तो मेंटल प्रेशर जैसी चीजें करते क्यों हो? चुपचाप अपना काम करो ना। कभी देश से सवाल करते रहते हो, देश को कोसते रहते हो, कभी देश के लिए कुछ कर भी लो। सिर्फ जेंजी बोलने से काम तो नहीं चलेगा, देश पे एहसान थोड़ी कर दिया जेंजी बनके। एग्जैक्टली आपको इतना बुरा लग रहा है कि आपका जो टैक्स का मनी जा रहा है वो उन लोगों को जाके सैलरी मिल रही है, तो ऐसा करो कि आप फिर वहां पे एग्जाम दो, सिलेक्ट हो जाओ, और फिर वो जो गवर्नमेंट का पैसा जो उन लोगों को जा रहा है, आपका टैक्स उनको जा रहा है, तो वो आपको भी मिलेगा और आप खुश रहना फिर। और फिर वो ड्यूटी फिर आपको भी पता चल जाएगी कि कैसे होती है और क्या क्या काम होता है, कितने स्ट्रगल करते हैं वो लोग वहां पे खड़े रहकर अपनी ड्यूटी करने के लिए। और दूसरी बात, वो वहां पे अपने शौक के लिए रास्ता बंद नहीं कर रहे थे कि यार हमें तो मजा आ रहा है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी ने किया भी नहीं था, वो पुलिस ने किया था। हाँ, तो वो इंडियन आर्मी की तो कॉन्वॉय वहां से जा रही थी बस। हाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी किया वो शौक के लिए थोड़ी किया है। एग्जैक्टली कि अरे हमें तो मजा आ रहा है कि जो टूरिस्ट वहां आए हैं उनका जाम करवा दो और उन लोगों को वहां पे रोक दो और रास्ता बंद कर दो। किसी काम के लिए क्या होगा? और वो रास्ता खुलेगा और यहाँ पे उन्होंने एक डिस्कशन
चैनल भी रखा है कि आप उनसे जाके पूछ सकते हो कितनी देर में खुलेगा, आपको प्रॉब्लम है तो वो आपकी हेल्प भी करेंगे, सब कुछ अवेलेबल रहता है। ये सोशल मीडिया की वीडियो देखकर आप ये मत समझ लेना कि वहां पे ट्रैफिक में कोई वो बोल रही है कि बच्चे फंसे हुए हैं, ये फंसा हुआ है, तो अगर किसी बच्चे, किसी महिला, किसी भी पुरुष, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ प्रॉब्लम ही रहेगी। वहां पे जो लोग खड़े हैं, पुलिस हो गई या इंडियन आर्मी हो गई, वो आके ट्रैफिक में खड़े लोगों की हेल्प करेंगे नहीं, अगर हर कल चीज में। को बॉर्डर से इनको कोई मारने आता है और वहां पे इंडियन आर्मी नहीं हुई, हाँ, तो सबसे पहले हटा दो ना। फिर वो सबसे पहले क्या आएगा, कहाँ थी इंडियन आर्मी, आप लोग कहाँ थे, क्वेश्चन क्या आएगा। अरे भाई, मैं तो बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि इंडियन आर्मी ने जो जबरदस्त एग्जैक्टली परफॉर्मेंस दी है, वहां पे जाके 9 जो एयरबेस उड़ा, हाँ 9/11 एयरबेस उड़ा दिए हैं पाकिस्तान के, और उसके बाद भी ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि सबूत दो, और कहाँ किया, घर में कुछ नहीं किया। घर में बैठ के आप पॉपकॉर्न खा के टीवियां देख रहे थे, लंच कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, ब्रेकफास्ट और कर रहे थे, इतना आराम से पाकिस्तान जी पा जैसी रहे थे। हालत नहीं थी कि पता नहीं है कि कहाँ जाके कहाँ पे फूट जाओगे, कुछ भी आइडिया नहीं था, और यहाँ पे आप आराम से बैठे थे। और मुझे ये मूवमेंट याद है कि जब हम लोग टीवी देख रहे थे, आई वॉज सो ब्लेस्ड, आई वॉज फीलिंग सो ग्रेटिट्यूड कि मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ पे बाहर ऐसी सिचुएशन, बॉर्डर पे ऐसी सिचुएशन चल रही है, बट मैं आराम से टीवी देख रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, लोग यहाँ पे आराम से जॉब पर जा रहे थे, एक दिन की छुट्टी नहीं हुई थी कि ऐसी सिचुएशन हो रखी है। हाँ, मतलब किसी को पता चल रहा था बहुत ही बड़े लेवल पे कि हमारा देश युद्ध लड़ रहा है उस टाइम पे। नहीं, हम पूरी तरह से प्रोटेक्टिव थे। लोग तो रील्स बना रहे थे जो मिसाइल्स आ रही थी उनकी, क्योंकि उनको पता था कि वो हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। पीएम मोदी ना एक्चुअली इन्हीं लोगों के लिए बोल रहे थे, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल्स हैं ये सब, जो ये दिमागी नक्सल हैं, इनको इंडियन आर्मी को कोसना है, इंडियन आर्मी को गाली देनी है। आप सोचो कि सरकार के लिए हेट्रेड इनकी इंडियन आर्मी पर हेट्रेड हो गई है, देश के लिए हो गई है। अब इनको देश की हर चीज बुरी लगती है, तो फिर यार उसका कोई इलाज नहीं है। आप इतने एंटाइटल्ड नहीं हुए हो कि आप देश की सम्मान पे क्वेश्चन कर सको। पहले कुछ कर लो इसके देश के लिए, खुद की तरफ से भी सवाल पूछने के अलावा, और ये चिल्लाने और गालियां देने के अलावा, फिर बात करते हैं। पता नहीं जेनजी के नाम पे ये जो एंटाइटलमेंट चल रहा है ना आजकल, कि नो, हम आज की जो जेनजी है वो ये सब नहीं सहेगी, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, आई थिंक ये ना बहुत गलत जगह जाने वाला है अब। आई नो, बट जेनजी एक दिन समझ ही जाएंगे कि जनरेशन जेनजी से होना कोई बहुत बड़ा वरदान नहीं है। यू आर जस्ट एज नॉर्मल एज प्रीवियस जनरेशंस। एंड आई थिंक हम लोगों को जो, जैसे मैं जेनजी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे जो पहले वाली जनरेशन है, दे आर सो मैच्योर, और हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, और हमें उन लोगों से ये भी सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से इस देश को आगे ले गए थे, और इसको हमें भी इस चीज़ों को बरकरार रखनी है। ये नहीं कि हम आके इंडियन आर्मी को गालियां दे रहे हैं, पीएम मोदी को गालियां दे रहे हैं। तुम्हें अगर कोई चेंज चाहिए तो उसकी एक तमीज़ होती है, वो चीज़ मांगने की, वो चीज़ करने की। ये नहीं अगर वो चेंज हो भी गया तो उसके बाद आप एक मतलब माइंड में एक एटीट्यूड आ जाता है, ये हमारी वजह से ना झुक गए, जो कि अभी आ चुका है ना, सीजेपी में देखा नहीं है। हाँ, वो ये बहुत ही, और ये सिर्फ सोशल मीडिया हाईलाइट है। आपको लग रहा है कि इट इज रियल, इट इज नॉट रियल, इट्स एग्जैक्टली सोशल मीडिया ट्रैप। आपको ट्रैप किया गया है जेनजी के नाम पे, बाहर निकलो इस ट्रैप से। आपके एल्गोरिथम में ऐसा आया था, इसीलिए अगर आप न्यूज, मतलब पलकी शर्मा उपाध्याय ने एक चीज बहुत सही बोली थी कि जो हमारी जनरेशन है जेनजी, स्पेशली जेनजी, वो न्यूज आज की डेट में पढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि वो जो भी चीज कंज्यूम कर रही है वो रील से कंज्यूम कर रही है। जिस दिन वो न्यूज पढ़ना स्टार्ट कर देगी ना, उस दिन शायद उसको थोड़ी अकल आ जाएगी। और उसमें भी ये होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे डिपेंड रहते हो तो एल्गोरिथम आपको वही दिखाएगा जो आपके माइंड में चल रहा है। तो बेसिकली वो आपको एक सिलेक्टिव चीजें ही दिखाएगा एल्गोरिथम। तो इसीलिए ये है कि जरूरी है कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया है तो काउंटर क्वेश्चन भी उसको सर्च भी करो कि ये भी तो हो सकता है ना। वो भी सर्च करने की आपकी ड्यूटी है। चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, इतनी सारी चीजें, आप सर्च करो, क्वेश्चन करो, दोनों साइड को जानो, फिर अपना एक माइंडसेट बनाओ कि हाँ ये गलत है, ये सही है। और रही बात ये इंडियन आर्मी को गाली देके, गवर्नमेंट को गालियां देके, ये सब कुछ नहीं होगा। अगर आपको सच में कोई चेंज लाना है तो प्लीज पढ़ो, लिखो, अपने आप को एक उस पद पे लाओ कि जहां पर आप अपने आप को एक प्रेजेंट कर सको, बोल सको। लेकिन बैठे बैठे और ये क्रांति लाना, सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलना या फिर किसी को गालियां देके, इससे कुछ नहीं होने वाला। आई एम टेलिंग यू, कुछ भी नहीं होगा इससे यही होगा फिर, जैसे हमने कल की वीडियो देखी है, वहां पे लोगों के रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, यही होगा इससे फिर। यही होगा। अपने जेनजी एंटाइटलमेंट से बाहर निकलो और कुछ अच्छा करो।
अब आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो कल भी हुआ, जिसकी वीडियो इतनी वायरल हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू।